अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 7.2। कल हमने क्वेश्चन 9 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन 10 से, और आज मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन 12, 10 और 13। 11 के लिए मैं आपको, क्योंकि वो ट्रिकी और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, सेपरेट उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। चलिए शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। आपने क्या मालूम करना है जी? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट करना है। सेंट्रल एंगल इनसाइड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 20। अच्छा देखें, ये सेंटर है, ये सेक्टर बन रहा है, एंगल है 20 डिग्री। अच्छा, डिग्री में हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं रेडियंस में, ठीक है ना। तो हमने डिग्री में जब आएगा थीटा एंगल, तो उसको रेडियंस में पहले कन्वर्ट करेंगे इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा देखिए, यहाँ पे थीटा आप लिख लें 20 डिग्री और रेडियस आप लिख लें R7 मीटर। तो पहले थीटा कन्वर्ट करते हैं। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या किया जाता है? पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 0 0 कैंसिल एंड 2 9 are। तो ये आपके पास आ गया पाई बाय 9 रेडियंस। आपके पास ये क्या चीज़ आ गई? पाई बाय 9 रेडियंस की आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मालूम करें एरिया ऑफ सेक्टर। और जैसा कि हम पहले पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, फार्मूला है 1/2 R स्क्वायर थीटा। 1/2 R है जी 7 स्क्वायर, थीटा है जी पाई बाय 9। आप इसको करेंगे 1/2 7 7 are 49, पाई है जी 22/7 इंटू 9, 2 11 are, ठीक है ना। और ये आपके पास बन जाएगा, और 7 7 are 77/9, एंड दिस वुड बिकम एज 8.555। आप इसको राउंड ऑफ कर दें, चूँकि पॉइंट के बाद 5 है। अगर ट्रंकेट करना शुरू करें तो ये 5 है। इसको आप ख़त्म करके इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 8.56। फिर आप इसको ट्रंकेट करें, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये इसमें भी 1 को ऐड कर देगा, तो 8.6 अप्रॉक्सीमेटली 8.6 स्क्वायर मीटर्स का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 12 इसके बाद करते हैं, 13 कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल सर्कल ऑफ रेडियस इज दिस मीटर। जी, अब आप पहले ना क्वेश्चन समझिए। द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर 10 स्क्वायर मीटर। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, पहले आप फाइंड आउट करते थे, अभी आपको गिवन है, एंड रेडियस आपको गिवन है, दैट इज 2 मीटर। फाइंड थीटा एंड रेडियंस। अब आपने क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल निकालना है, और वो क्या है? थीटा। अच्छा जी सर, देखें आपके पास एरिया का फार्मूला है 1/2 R स्क्वायर थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a बन जाएगा R स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कर लेते हैं शिफ्ट क्वेश्चन को। तो R स्क्वायर थीटा इधर ले आए, 2a यहाँ ले आए। थीटा को आपने फाइंड आउट करना है। R इसके साथ क्या हो रहा है? R स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड 2 इंटू 10 बाई R क्या है? 2 का स्क्वायर। तो आप इसको 2 इंटू 2 कर लें, ये कट गया 2 5 are। और आपके पास थीटा क्या आ जाता है जी? 5, और साथ आप लिखिए रेडियंस। सिंपल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 12, फाइंड एरिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, अब आप देखें, आपको एंगल ऑलरेडी रेडियंस में गिवन है, लिखा हुआ भी साथ, और रेडियस है, ये आपका DIY है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। वजह ये है कि हम पीछे 3-4 क्वेश्चन सेक्टर के ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करके आए, ये आपने खुद करना है। ये जी हो गया हमारा 7.2। कंप्लीट तो नहीं हुई, एक क्वेश्चन रहता है, तो इस एक क्वेश्चन के बाकी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर
11 जल्दी जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। 10th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 11। सैर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट। सैर एक स्कर्ट बना रही है और स्कर्ट जो होती है वो मुख्तलिफ पैनल्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज़ ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। आप यूँ समझें कि जैसे जो है ना पैनल्स वाले फ्रॉक्स बनते हैं, ठीक है। तो उस फ्रॉक में बहुत सारे पैनल बनाए जाते हैं जिनको आपस में बाद में जोड़ा जाता है। सिमिलरली एक स्कर्ट बना रही है सैर, उसके मुख्तलिफ पैनल्स हैं। अब देखिए इसमें जो शेडेड एरिया है, जो जिसको मैंने पिंक कलर के साथ शेड किया है, ठीक है, ये है जी पैनल। हाउ मच मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। अब ये पूछा क्या जा रहा है कि पैनल्स जो है वो मतलब सारे बनाने के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा। मटेरियल मतलब कपड़ा। अब देखिए आपको जो दिए गए हैं ना, सेंट्रल एंगल हुआ 80 डिग्री और आपको दो रेडियस दिए गए हैं 10 और 56, ठीक है ना। 10 वाला जो एरिया बनता है वो अपर स्कर्ट बनती है, यानी कि स्कर्ट का अपर एरिया बनता है, और 56 वाला लोअर एरिया बनता है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखें बच्चे, आपके पास थीटा है 80 डिग्री। पहले इसको करें रेडियंस में। ये काम हमेशा पहले से करते आए हैं, ठीक है। और थीटा आपके पास बन जाएगा 4π/9 रेडियंस। ये साथ आप रेडियन लिख लें, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस करके हैं तब तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब आप मालूम करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि फुल सेक्टर का एरिया आप मालूम करें, ठीक है। रेडियस जो है ना, रेडियस क्योंकि आप फुल सेक्टर का एरिया मालूम कर रहे हैं तो रेडियस आप 10 + 56 दोनों लेंगे। मैंने स्टार क्यों लगाया आपको बताने के लिए कि पूरे सेक्टर का एरिया मैं मालूम करने जा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे आपको पता है क्या करना है। ये लाइन मैंने आपकी निशानदेही के लगाई है कि इस लाइन के नीचे नीचे जो एरिया है ना, उसका आपने मालूम करना है, इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो फिलहाल जब हमें पूरा पता होगा तो उसमें से हम ये माइनस कर सकेंगे ना। तो देख लेते हैं, ये बनता है 66 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आप मालूम करें एरिया ऑफ सेक्टर। हम पीछे पढ़ के आए, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। तो 1/2 66² और 4π/9, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं 1/2 66 × 66 × 4 22/7 × 9। और ये सारा कैंसिलेशन आप करेंगे, मैनुअल भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम तो नहीं होता कि आप मैनुअल करने बैठ जाएं। तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, या ऐसे करते हैं कि 22/7, फिलहाल इसको 22/7 में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। पाई ही रहने देते हैं इसको। अच्छा जी, 4π/9, ठीक है। ये बनेगा बच्चों 968 पाई। और चूँकि एरिया मालूम किया है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसको आप स्क्वायर मीटर में करने की, हम हमेशा एरिया को स्क्वायर मीटर में करते हैं। अब आप मालूम करें जो लाइन से नीचे नीचे वाला सेक्टर है उसको, ठीक है, उसका आप एरिया मालूम करें। एरिया ऑफ, बल्कि सॉरी, लाइन से नीचे वाला नहीं, लाइन से ऊपर वाला, ठीक है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 80 है। एरिया ऑफ अपर सेक्टर, जो ऊपर वाला सेक्टर है उसका एरिया, फार्मूला सेम है 1/2 r² थीटा। और यहाँ क्या चेंज आएगा, r बन जाएगा 10²। थीटा क्या है जी, थीटा हम करके हैं 4π/9। यहाँ से आप करेंगे तो 1/200, ये आपका आ जाएगा 200 π/, ये 4 है, /9, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब आप आ जाएं जी असल मुद्दे की तरफ। आपको कहा गया है कि आप जो है वो करें हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। तो आपने वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो आपने होल सेक्टर का एरिया निकाला है उसमें से अपर सेक्टर माइनस कर दें, ठीक है।
तो पैनल का कपड़ा आ जाएगा। वो जवाब आएगा उससे पता चलेगा कि पैनल के लिए इतना कपड़ा चाहिए। अब आप लिखें जी एरिया ऑफ पैनल। अब वो शेडेड एरिया जो है, जो मैंने पिंक लाइन शेड किया, उस पैनल के एरिया की बात हो रही है। तो वो जो आपके पास 968 पाई आया है, उसमें से आप जो अपर स्कर्ट का एरिया है इसको माइनस कर दें। ये आपके पास 9 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से बन जाएगा 8712 पाई माइनस 200 पाई, और ये बनेगा 8512 पाई बाय 9। ठीक है, अब आपका टाइम आ गया है कि आप पाई को 22/7 में कन्वर्ट कर दें। तो 8512 इंटू 22/7 इंटू 9 सारा कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 2972.44। और फिर आप इसको चाहें तो 4 ट्रंकेट कर दें और आप इसको कर दें 2972 स्क्वायर मीटर। मैं आपको रफली से दोबारा समझा देती हूँ। देखें, सैर स्कर्ट बना रही है और ये जो लाइन से नीचे वाला है ये पैनल है। ठीक है, और आपको ऊपर वाले हिस्से का भी रेडियस दिया गया है, नीचे वाले का भी। ठीक है, और सेंट्रल एंगल है 80। आपको कहा गया है कि जो पैनल है ना, पैनल वो बहुत सारे बनने हैं, कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा। अंदाज़न एक पैनल का, ईच है ना, ईच से मुराद 1 हर एक। तो अभी फ़िलहाल एक पैनल है, एक का मालूम करेंगे। ये जो शेडेड एरिया है पिंक वाला, इसको मालूम करेंगे। क्या करेंगे, पहले आप पूरा का पूरा जो सेक्टर ये बन रहा है, दोनों रेडियस मिला के इसका आप एरिया मालूम करें। फिर आप मालूम करें ये जो लाइन से ऊपर है इसका एरिया। ठीक है, और पूरे सेक्टर के एरिया का जो आंसर निकाला उसमें से ऊपर वाले एरिया का आंसर आप माइनस कर दें तो आपके पास लाइन से नीचे ये जो एरिया बनता है इसका आंसर आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और वही इसका जवाब होगा कि इतना कपड़ा चाहिए पैनल को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये इसका आंसर है। मैं पूरी उम्मीद